हम सारे लोग अपने लाइफ में एक ऐसी जगह स्टक होते हैं जहां हमको पता नहीं होता है व्हाट वी हैव टू डू, जिसको हम सब बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ कैरियर और चेंजिंग ऑफ कैरियर। वाह सर। हाँ, 3-4 दिन से वही चल रहा है सर मेरे मन चल रहा है मेरे ना, दिमाग। ठीक है, तो दैट इज टेलीपैथी, सिलेक्शन ऑफ कैरियर। और जैसे मान लो जब आप काम करते हो, कुछ टाइम आपने काम किया, 4-6 महीने आपने काम किया, फिर आपको लगता है यार क्या मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, क्या मुझे कैरियर चेंज कर लेना चाहिए, क्या मुझे सिटी चेंज कर लेना चाहिए, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ सही है नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसमें पैसे नहीं आ रहे हैं। नया नया तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। मेनी पीपल कम्स, मैं बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाऊंगा सर, मैं इंडिया का टॉप 10 न्यूमरोलॉजिस्ट बनूंगा, और लास्ट के टॉप 10 में भी नहीं आते, मैक्सिमम 10 मंथ भी नहीं करते। मैं बहुत बड़ा टैरो रीडर बनने के लिए टैरो रीडिंग सीख रहा हूँ। कितना बड़ा पता नहीं, 7 दिन करने के बाद 8वें दिन सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे कार्डों से। मैं बहुत बड़ा कोच बनना चाहता हूँ, सिर्फ खुद को कोचिंग नहीं दूंगा, बाकी दुनिया को कोच करूंगा। ये हमारी प्रॉब्लम होती है। हमारे फेलियर का रीजन क्या होता है पता है? वाई वी वॉन्ट टू चेंज अवर प्रोफेशन। Can anyone tell why we want to change our profession? We are not satisfied in our profession. क्यों? सेटिस्फेक्शन नहीं होता। क्यों सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होती है? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। यही चीज हमको आगे लेके जाएगी, हमको इसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और दूसरी चीज, अगर हम अपने से किसी भी इंसान को जो हमारे पैरेलल है, या फिर जो बहुत सक्सेस कर रहा है, या फिर जिसने बहुत जल्दी ग्रोथ कर ली है, हमने उसकी लाइफ देखी, अरे यार ये तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर लिया, मैं भी यही करता हूं, मैं भी ग्रोथ कर लूंगा। हमारे अंदर की जो ये भावना जागृत होती है ना, अरे प्रेक्षा वर्मा इतने छोटे उम्र में कोच बन गई, मैं भी माइंडसेट कोच बन जाऊंगा। तो व्हाट इज दिस? क्या है पता है? To कंपटीशन। run behind a person whom we want to become. सो आज हम टैपिंग करेंगे वॉट एवर द फंक्शन वी आर डूइंग, वॉट एवर द प्रोफेशन जिसमें हम हैं आज, उसमें स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, हाउ टू मेक आवर सेल्फ स्टेबल इन दैट। सबवे सफर्स किसी ने खेला है? सबवे सफर्स, लड़का अगर बराबर मात्रा में अगर ट्रेन पे, एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पे नहीं कूद पाता है तो क्या होता है? डूब जाता है, गेम खत्म। अच्छा, किसी ने देखा है बांग्लादेश में एक शिप से छोटे जहाज पे उतरते हुए लोगों को? कोई वीडियो देखी किसी ने? आज देखना वीडियो, आपको पता चलेगा। अगर उसने टाइमिंग बराबर नहीं की, ठीक है, अगर उसने टाइमिंग बराबर नहीं की एक जहाज से दूसरे जहाज पे उतरने की, पानी का जहाज होता है, तो वो डूब जाएगा, गिर जाएगा, डूब जाएगा, उसको टाइमिंग बराबर रखनी पड़ती है। दैट इज वाई इफ वी आर चेंजिंग आवर प्रोफेशन, देयर इज अ ह्यूज रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क होता है उसमें सक्सेसफुल होने का। और 80% लोग फेल हो जाते हैं, 20% लोग सक्सेस होते हैं। तो आज हम अपने जो प्रोफेशन में है इसमें पहले स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। इतने सालों से इस प्रोफेशन में होने के बाद भी अगर स्टेबल नहीं हो पाए तो कमी किसमें है? हमने अगर 12 साल लोहा बेचने के बाद भी अगर मुझे लग रहा है कि मैं लोहा नहीं बेच सकता हूं, तो व्हाट आई हैव डन 12 years। अगर 10 साल या 5 साल माइक संभालने के बाद प्रीति जी आके बोले कि आज मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है स्टेज पे आने के बाद, तो व्हाट शी हैज डन इन लास्ट 5 years। 7 साल 8 साल से मयूरा जी कोचिंग पढ़ाने के बाद आज बोले सर मजा नहीं आ रहा है कोचिंग पढ़ाने में। व्हाट शी हैज डन इन 7 years, व्हाट शी हैज लर्न, व्हाट द एक्सपीरियंस शी हैज गेन। समझ में आया? राधिका जाजू, हाउ मच ईयर यू आर वर्किंग, कितने साल हो गए काम करते हुए? को म्यूचुअल फंड में 2 साल हो गए। 2 साल।
2 साल काम करने के बाद अगर ये लड़की बोले कि मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो मतलब 300 × 300 600 दिन बर्बाद करने के बाद समझ में आ रहा नहीं करना चाहिए। 600 दिन लगा दिया अब इसी को डेवलप करना है। इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड हीज और हर 600 days इन अ वर्क, ही एंड शी शुड बी द मास्टर ऑफ दैट वर्क। अगर उसने सीरियसली उस पर काम कर दिया तो लेट्स डू द टैपिंग इन दैट। जिस प्रोफेशन में हमने 300 दिन दे दिए हैं वो हमारा बेस प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन को हम उस प्रोफेशन से नाम कमाना है। ठीक है। हालांकि मुझे आज ऐसा लगा कि मेरा प्रोफेशन सही नहीं चल रहा है, फिर भी मैं मेरे प्रोफेशन से बहुत प्यार करता हूं, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मन में बार बार ऐसी चिंताएं आती हैं कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं ये सक्सेसफुल होने के लिए है या सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूं। फिर भी मैं मेरे काम से बहुत प्यार करता हूं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मुझे बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, इसलिए मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेट्स गो टू योर आईब्रो पॉइंट। आज जब मुझे कैरियर और प्रोफेशन सेलेक्ट करने की बात आती है तो मैं अपने आप को ऐसी जगह खड़ा पाता हूं जहां शायद मैं अपने ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला हूं। अगर मैंने प्रोफेशन चेंज किया तो वापस जीरो से मुझे जर्नी चालू करनी पड़ेगी। और अगर इस प्रोफेशन में सक्सेस नहीं पाया तो मैं खुद को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं ऐसी सिचुएशन में आ चुका हूं, मुझे अंदर से बड़ा गिल्ट फील होता है। इतना टाइम इस प्रोफेशन में देने के बाद, कॉमेडी मूवीज बनाने के बाद, ट्यूशन पढ़ाने के बाद, स्टेज हैंडल करने के बाद, अपना बिजनेस करने के बाद, अपना काम करने के बाद, अगर मैंने इस प्रोफेशन में एक बड़ा नाम नहीं बनाया तो मैंने क्या कमाया है। और यही गिल्ट मुझे बार बार अपने आप को स्टेबल होने से रोकता है। मैं इसी शर्म की वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। मुझे खुशी नहीं मिलती है अपने काम को करते हुए, और जब मैं खुश नहीं होता हूं तो मेरा मन अधूरे मन से काम करता है, और अधूरे मन से काम करने की वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिलती और मैं अपने आप को एक हारा हुआ सिपाही मान लेता हूं। मुझे पता चला है आज कि मैं अपने साथ क्या करता, बट क्या मैं सही कर रहा हूं अपने साथ? बिल्कुल नहीं। नो, आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग, राइट विथ मी। मुझे मेरे प्रोफेशन में जितना टाइम मैंने सीखा है, या तो मैंने उसमें पूरा परफेक्शन नहीं लाया, मैं बस काम चलाने के लिए जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था जिसकी वजह से आज मुझे डर है, या तो मेरे काम करने का तरीका सही नहीं था, या तो मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अगर मैं आज अपने का प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हूं तो इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने शायद अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और अपने प्रोफेशन में दिल नहीं लगाया। बस पैसे कमाने की वजह से इसमें आया था और पैसे कमाए, आज थक चुका हूं पैसे का। अब मुझे इसी प्रोफेशन से एक बार दोबारा मोहब्बत करनी पड़ेगी, इससे लगाव करना पड़ेगा, जिस काम को मैं करता हूं इसमें डूबना पड़ेगा। अगर मेरे काम करने का तरीका पुराना हो गया है तो मुझे उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर मुझे पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन है तो मुझे उसे ऑनलाइन करना पड़ेगा। मेरे वीडियोस बनाने का तरीका अगर ओल्ड है तो मुझे इसको नया करना पड़ेगा। लेकिन नाम तो इसमें ही कमाना है। तब जाके मेरे अंदर से एक उम्मीद जगेगी कि हाँ, मैंने 3 साल 2 साल जितना भी टाइम अपने काम को दिया, एक मिसाल कायम करने के लिए दिया। तब जाके मेरा नेम फेम आएगा। आज मैं अगर ये काम छोड़ करके भागूंगा तो मैं शायद काम चोर भी कहला सकता।
मैं अपने आप से फेस नहीं कर पाऊंगा अगर मैं आज इस काम को छोड़ करके भागता। सो मैं आज अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक चेतावनी देता हूं कि तुमको इस काम को और दिल लगा के करना है और सीरियसनेस से करना है। जो भी मैं प्रोफेशन करता हूं मैं उसकी डीप स्टडी में जाऊंगा, उसकी रूट कॉज खोजूंगा और उस प्रोफेशन को दिल लगा के करूंगा। क्योंकि अब मैं इस सिचुएशन में नहीं हूं कि मैं अपना प्रोफेशन बदल सकूं, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशन को बहुत टाइम दे दिया है। बार बार प्रोफेशन बदल के मैं जीरो पे नहीं खड़ा होना चाहता हूं। मैं अपने लाइफ में इसी जगह से ऊपर बढ़ना चाहता हूं। मैं अपने आप को एक स्टेबल इंसान मानना चाहता हूं, और स्टेबल इंसान मानने के लिए मुझे लगातार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेशन के लिए मैं खुद को तैयार मान। I believe that I made myself to be upgraded version of me. मैंने मेरे लाइफ में अपने आप को जितनी बार अपग्रेड किया उतनी बार सक्सेसफुल हुआ। मैं इसी काम में अपने आप को अपग्रेड करूंगा, अपनी टेक्नोलॉजीज को बढ़ाऊंगा, अपने काम करने के तजुर्बे को चेंज करूंगा, और अपने इसी प्रोफेशन में एक स्टेबल इंसान बन के दिखाऊंगा। I am really acceptable by everyone because I have the knowledge of the work profession what I have performed. So now I believe in myself and I'm ready to perform. हाँ, मैं वही इंसान हूं जिसने अपने इस प्रोफेशन में अपने आप को मिट्टी के घड़े सा पकाया है। मैं आज अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं कि मैं मेरे काम को और मन लगा के और दिल लगा के करूंगा। मैं आज एक्सेप्ट करता हूं कि अगर मैं इसी काम को कंटिन्यूअसली सही तरीके से करूंगा तो मैं 100% सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं अपने काम में अपना नाम कमाने के लिए आया हूं, और यही मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट बनने वाला है। मैं रियल में एक ऐसा इंसान हूं जो प्राउड मोमेंट के लिए बना हूं। आई एम द पर्सन हु कैन क्रिएट अ स्टेबल एंड अ प्राउड वर्क प्रोफेशन इन माई लाइफ। Raise your both hands toward the universe and ask for the stability of your work, your profession. जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको जो भी ताकत चाहिए वो यूनिवर्स आपको। अपना दोनों हाथ अपने सर पे रखो। होल्ड योरसेल्फ। अपना हाथ अपने नाभि पे रखो। क्लोज योर आईज। मन में बोल सकते हो आप सभी लोग, मैं जब इस धरती पर आया, जब पैदा हुआ था, तो मेरे शरीर में जो चेतना है, जो जीवन है, वो इसी रास्ते से आया था। और आज वापस से मैं उसी चेतना, उसी प्राण, उसी ऊर्जा, उसी एनर्जी का आवाहन करता हूं। वापस से मेरे अंदर पूरी ताकत से वो एनर्जी आए और मुझे मेरे लाइफ में सक्सेसफुल बनाए। एक डीप ब्रीथ लेकर के मुंह से छोड़ दीजिएगा। जब भी आपका मन भ्रमित होता है, दिस इज फॉर एवरीवन, आपका मन अगर भ्रमित होता है किसी काम को करने में, जो काम आप सालों से बरसों से कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? अपना हाथ अपने नाभि पे रखना है, बिकॉज व्हाट इज अ कंट्रोल टावर? आपका बॉडी का कंट्रोल पैनल क्या है? नाभि। वहीं से हमारे अंदर एनर्जी आई थी। और याद करना है और बोलना है, जब मैं जन्म लिया था तो मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवेश कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था। आज भी मैं वही ऊर्जा चाहता हूँ। काम करने के लिए आपको क्या चाहिए?
कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हो। काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। एनर्जी। ऊर्जा। ऊर्जा। और ऊर्जा एनर्जी। कहाँ से आएगी? वहीं से जहां से मिली थी। हाँ। और किससे मांगोगे ऊर्जा? भगवान से। क्यों भगवान से? उसने ही हमने यहाँ पर हाँ, भेजा। उसने हमें भेजा है। चलो इतना तो बढ़िया हो गया, इतना तो आपको पता चल गया कि आपको किसने भेजा है और मांगना किससे है। दोनों हाथ ऐसे उठाकर बोलो कि दो मुझे, मुझे चाहिए, मुझे करना है, मैं हारने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, इसी में मुझे नाम कमाना है, नहीं भागूंगा मैं छोड़ करके। ठीक है। व्हाट वाज दैट मूवी, सरफिरे? देख लेना एक बार आप लोग, स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में। देखा किसी ने सरफिरे? अक्षय कुमार की। आई विल ट्राई टू फाइंड टुडे, इफ आई विल गेट आई विल शेयर विथ यू। आज मेरे को देखने का है मूवी को। आई वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी। दैट मूवी वॉज अबाउट द डेक्कन एयरवेज। हैदराबाद की कंपनी थी डेक्कन एयरवेज। ओ हाँ, देखा देखा। बहुत बार हारने के बाद, लुटने बर्बाद होने के बाद उसने एयरवेज स्टार्ट की थी। वो एयरफोर्स का इंसान था, उसने एयरवेज स्टार्ट की थी, डेक्कन एयरवेज, और चीपेस्ट फ्लाइट चलाई थी उसने। एंड ही वाज सक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग बैक, बहुत मेहनत करने के बाद सक्सेसफुल हुआ। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अ म्यूजिक which is about the sun is with me and I am aligned to earn as much as I can. पैसा किस लिए चाहिए? दूसरे को दिखाने के लिए? हॉट स्टार में है। हॉट स्टार में है तो देखा करो थोड़ा सा, यहाँ को हॉट करा करो, ब्रेन को हॉट किया करो, मूवी देखने के बाद उसकी एनर्जी लिया करो, करना ही है। दैट्स इट। ठीक है। लेट्स एवरीवन लिसन दिस म्यूजिक एंड क्रिएट आवर एनर्जीज विद सन। और इशारा समझ में आया किसी को, नहीं समझ में आया? मनी अपने पास एक बुला लो। चलो। म्यूजिक आ रहा है प्रीति जी? When the night grows heavy on my chest and fate seems asleep, I hear an ancient whisper calling from within. I have touched closed doors with the trembling hands of fear, but today I understand the keys were hidden in my silence. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha.
like an unseen river of light.